नमस्काराः। सप्तमीकक्षायाः संस्कृतकक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्रथम पाठ के सुभाषित के 2 श्लोकों को अन्वय, पदच्छेद और व्याख्या सहित समझा था। फिर उसके बाद की हमारी जो लाइव क्लास थी उसमें हमने आगे के सुभाषितों को अच्छे से पढ़ा था, उसका पदच्छेद, अन्वय और उसकी व्याख्या को अच्छे से समझ लिया था। अब इसके बाद शब्दार्थ जो कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और 10 शब्दार्थों के अर्थ सहित आप लोगों को वो याद होने चाहिए। ठीक है। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, अभ्यास प्रथम पाठ के, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों को, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, है ना। अर्थात कि जितने भी सुभाषित दिए हैं, सुभाषित के जितने श्लोक दिए हैं, उनको क्या करना आप लोगों को सस्वरम गायन, है ना, उनको गाना है। क्योंकि श्लोकों को गाया ही जाता है सुंदर तरीके से स्वर के साथ, तो उन्हें पढ़ने की क्या विधि है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है उसको हम आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे बताएंगे, आप लोग देखिए, और कैसे इसको सस्वर गाना है उसकी भी हम आपको राग बताएंगे। तो आप लोग देखिए स्क्रीन पे, आप लोगों को सारे सुभाषित दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक बार मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी एक बार इसको मेरे साथ दोहराएं, है ना। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा और सुभाषितों का वाचन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा। तो पहला क्या दिया हुआ है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस प्रकार से आपको शांति से आराम से स्वर के साथ सुभाषितों का गायन करना है। दूसरा दिया हुआ है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्नावसुन्धरा सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत् धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनाः। ठीक है। तो हमने इन सुभाषितों का वाचन किया, ये आपका प्रथम अभ्यास था, पहली एक्सरसाइज जो बताई गई है। दूसरा आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, है ना। सही जोड़ी यहाँ पर बनाना है। श्लोक आपको दिए हुए हैं, श्लोक के साथ उसकी अगली पंक्ति को यहाँ पर मिलाना है। तो पहला क्या दिया हुआ आप लोगों को, धन धान्य प्रयोगेषु। देखिए धन धान्य प्रयोगेषु वाला आप लोग सुभाषित निकालिए, कहाँ दिया हुआ है। तो ये आपको धन धान्य प्रयोगेषु वाला दिया हुआ है, ये 5वें नंबर का सुभाषित दिया है। देखिए इसमें अगली लाइन क्या दी हुई, विद्यायाः संग्रहेषु च। तो इसकी सही जोड़ी किससे मिलेगी, जो चौथे नंबर पे आपको दिया हुआ विद्यायाः संग्रहेषु च। फिर दूसरा दिया हुआ विस्मयो नहीं कर्तव्यः, विस्मय नहीं करना चाहिए। इसके आगे की लाइन देखो, ये दिया हुआ आप लोगों को थर्ड वाला श्लोक, तीसरे नंबर का सुभाषित दिया हुआ है। तो इसके आगे क्या जाएगा, बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसका जाएगा तीसरा वाला, दूसरे का कौन सा जाएगा, तीसरे के साथ इसकी जोड़ी मिल जाएगी। तीसरा दिया हुआ है सत्येन धार्यते पृथ्वी, है ना, सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो ये आप लोग देखिए दूसरे नंबर का सुभाषित दिया हुआ है। तो इसके सामने क्या जाएगा, सत्येन तपते रवि। स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है।
फिर फोर्थ दिया हुआ सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, तो इसका क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा नासद भी किंचित आचरेत, है ना, पहला वाला आ जाएगा फोर्थ का। फिर फिफ्थ नंबर का दिया हुआ 5वें नंबर का आहारे व्यवहारे च, तो इसका आ जाएगा त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, सामने दूसरा वाला आ जाएगा। फिर हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, एक पदेन उत्तरत। तो एक पदेन उत्तरत में पहला आपको दिया हुआ है पृथिव्याम कति रत्नानि। देखिए एक पदेन का मतलब होता है वन वर्ड, है ना, एक शब्द में आपको उत्तर देना, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो क्या दिया हुआ, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है, तो इसका आ जाएगा त्रीणी। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है त्रीणी रत्नानि, त्रीणी लिखना है ना। दूसरा दिया हुआ मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों ने किसको रत्न संज्ञा दी है, तो मूढ़ैः, तो इसका आ जाएगा सिर्फ पाषाण खंडेषु, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसका उत्तर। फिर थर्ड दिया हुआ पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, तो यह जाएगा सत्येन, सत्य के द्वारा पृथ्वी क्या है, प्रतिष्ठित है, तो इसका जाएगा थर्ड का सत्येन। फोर्थ दिया हुआ कैः संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति करना चाहिए, तो इसका जाएगा सद्भिः, सद्भिः मतलब सज्जनों की। फिर अगला दिया हुआ आप लोगों को लोके वशीकृति का, है ना, लोक को, संसार को वश में करने की शक्ति किसके पास है, या वशीकरण किससे होता है, तो आ जाएगा क्षमा, क्षमा आ जाएगा इसका। कंप्लीट, ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर फोर्थ नंबर का जो आपको प्रश्न दिया है, जिसमें दिया हुआ रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित पदों को आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। देखिए प्रश्न निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए आप लोगों को इसकी विभक्ति आनी चाहिए, है ना। प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले जो अंडरलाइन दी हुई है उस शब्द को देखना है, उस शब्द के भी अंतिम वर्णों को देखना है, अंतिम शब्दों को देखना है। जैसे पहला दिया हुआ सत्येन वाति वायुः, सत्येन मतलब सत्य के द्वारा हवा बहती है, वायु बहती है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा हिंदी में हम देखें तो किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, तो इसका हो जाएगा संस्कृत में केन। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, केन। दूसरा दिया हुआ है सद्भिः एव सहासीत, तो इसमें अंडरलाइन दी हुई कि साधुओं की संगति करना चाहिए, मतलब सज्जन लोगों की, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, कैः, है ना, कैः एव सहासीत, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, तो जाएगा कैः। थर्ड दिया हुआ आप लोगों को वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, बहुत सारे रत्न होते हैं, तो वसुंधरा एक वचन है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, कौन, तो कौन के लिए क्या जाएगा, का में आ की मात्रा। फोर्थ है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, है ना, मतलब विद्या के संग्रहण में लज्जा त्याग कर सुखी रहना चाहिए, तो इसका क्या बन जाएगा, विद्यायाः, तो इसका प्रश्न बन जाएगा कस्याः, है ना, कस्याः, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर लास्ट है सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, तो इसका आ जाएगा किम कुर्वीत, है ना, किम या काम, तो इसमें किम या काम दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो आप किम लिख लीजिए। फिर 5वें नंबर का आपको प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है प्रश्नम उत्तराणि लिखत, है ना, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पहला दिया हुआ कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पे हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पे देखो तीनों प्रश्नों के उत्तर दिख रहे हैं, तो पहला क्या जाएगा, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, तो कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः नहीं कर्तव्यः, क्या जाएगा, विस्मयः न कर्तव्यः। दूसरा खा वाला दिया हुआ पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर लिख लीजिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, कौन कौन से 3 रत्न हो गए, जल, अन्न और सुभाषित, है ना। फिर तीसरा दिया हुआ त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, मतलब शर्म को त्याग कर, लज्जा को त्याग कर कहाँ सुखी रह सकते हैं, तो देखिए इसका उत्तर देखिए आप लोग स्क्रीन पे,
धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ये वाला सुभाषित हमें लिख देना है। ये हो गए तीनों के उत्तर। इसमें किसी को कोई संशय, कोई डाउट? फिर 6वां नंबर का जो आप लोगों को प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 6, मंजूषाद पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, है ना। मतलब आप लोगों को मंजूषा मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर, उनमें से ही आप लोगों को शब्दों को छांटना है। और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, है ना। पुल्लिंग शब्दों के नीचे पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्दों के नीचे नपुंसकलिंग शब्द। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। तो क्या जाएगा, पुल्लिंग शब्द के नीचे कौन कौन से शब्द जाएंगे? सुखी, रविः, वह्निः, है ना। सुख ये शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। रवि अर्थात सूर्य, वह्नि अर्थात अग्नि, आग। फिर है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या जाएगा? वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी और संगति। संगति ही शब्द जो, संगति क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द के नीचे नपुंसकलिंग शब्द देखिए आप ब्रैकेट में, रत्नानि सत्येन अन्नम। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार आपका 6वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। 7वें नंबर का आपको दिया हुआ अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। देखिए आप लोगों को यहाँ पर पद दिया हुआ करोति, पश्य, भवे, तिष्ठति। धातु क्या होती है? धातु मतलब मूल शब्द है ना। तो मूल शब्द क्या हो जाएंगे इनके? करोति, ये धातु से बने हुए हैं। क्र धातु, पहला करोति का क्या जाए? क्र। क्र अर्थात होता है करना। फिर दूसरा दिया हुआ है पश्य। तो पश्य शब्द का, पश्य पद का क्या हो जाएगा? धातु दृश्य धातु हो जाएगी। दृश्य का अर्थात देखना। दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। तीसरा है भवेत। तो भवेत पद की धातु क्या हो जाएगी? भू धातु, भू या भव धातु। तो भू धातु आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर अंतिम है तिष्ठति। तिष्ठति मतलब बैठना या रुकना। तो इसकी धातु क्या हो जाएगी? स्था धातु, स्था धातु। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका प्रथम पाठ कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका, अपनी फेयर कॉपी में, टिप्पणी पुस्तिका में ये पाठ को आप लोग नोट करें, अभ्यास पूरा कंप्लीट करें। और आप लोगों को जो ऐप के द्वारा होमवर्क मिल रहे हैं वो होमवर्क आप लोग कंप्लीट करें। अगली जो क्लास रहेगी तो आप लोगों का ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट रहेगा 7th क्लास का। ठीक है, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादाः।